Assalamu alaikum everyone. Hope all of you doing well. In this video we will discuss about the what are foundation of education philosophy by the view of Al-Ghazali. Before this video we will discuss about the 2 points of foundation of education, but in this video we will discuss about the 3 point of Al-Ghazali. इससे पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी अल गज़ाली के बारे में कि अल गज़ाली क्या है, और साथ में हम लोगों ने डिस्कस किया था अल गज़ाली के नज़रिए में फ़लसफ़ा तलीम को। और इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अल गज़ाली के पॉइंट्स को, जिसमें आता है तसव्वुर कदर और तसव्वुर इल्म। आज हम लोग बात करेंगे अल गज़ाली के पॉइंट ऑफ व्यू में तसव्वुर कदर कि अल गज़ाली के नुक्ते नज़र में तसव्वुर कदर क्या है, इनकी जो सी एजुकेशन की फाउंडेशन है उसमें तसव्वुर कदर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तसव्वुर कदर के बारे में। अल गज़ाली कहते हैं कि रज़ाए इलाही का हसूल ज़िंदगी की सबसे बड़ी कदर है, यानी कि अल गज़ाली के नज़दीक रज़ाए इलाही का हसूल ज़िंदगी की सबसे बड़ी कदर है, यानी कि जिसने रज़ाए इलाही को हासिल कर लिया उसने ज़िंदगी की सबसे बड़ी कदर हासिल कर ली। रूहानियत ही वो रास्ता है जिस पर चलकर हकीकत तक पहुंचा जा सकता है, और वो अमान की पुख्तगी पर जोर देते हैं। वो फ़र्द की शख्सियत की इस अंदाज में तरबियत करते हैं कि वो जिससे इसकी इंसानी सफ़ात को हवानी सफ़ात पर गालिब आ सके, यानी कि अल गज़ाली के नज़दीक इंसान को जो सी दुनिया में अगर कोई इंसान रज़ाए इलाही को हासिल कर लेता है तो उसने दुनिया की सबसे बड़ी कदर हासिल कर ली, यानी कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत को हासिल कर लिया। और साथ में ही वो रूहानियत के रास्ते के बारे में गाइड करते हैं कि रूहानियत का रास्ता वो रास्ता है जिस पर चल के कोई भी इंसान अपनी मंजिल मकसूद तक जा सकता है। और साथ में ही वो उस्ताद के लिए तलकीद करते हैं कि इनको चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स की तरबियत इस तरह करे कि वो इंसानी सफ़ात की जो उनसे इंसान के अंदर सफ़ात मौजूद है उस सफ़ात की वजह से वो हैवानी सफ़ात पर गालिब पा लें। और साथ में वो इंसान के किरदार के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि इनके किरदार की इस तरह तलकीद करनी चाहिए कि इसे नेकी और बदी का शौर मिल सके, और इनके नज़दीक मस्बत और मनफी दो किस्म की नेकियां हैं। यानी कि वो कहते हैं कि साथ में इंसान के किरदार की इस तरह तरबियत की जाए कि वो जो उनसी नेकी और बदी है और उसमें फ़र्क कर सके। और फिर अल गज़ाली के नज़दीक दो किस्म की नेकियां हैं। मस्बत नेकियों से मुराद मतलब कि इनके नज़दीक दो तरह की नेकियां हैं, एक पॉजिटिव वे में और एक नेगेटिव वे में। और पॉजिटिव वे में जो उनसी इनकी नेकियां हैं उनको वो अच्छे अमाल का नाम देते हैं, और नेगेटिव वे में जो उनकी नेकियां हैं उसे वो बुरे अमाल से गुरेज करने के लिए कहते हैं। इनके नज़दीक मनफी पहलू ज़्यादा अहमियत के हामिल है, यानी इंसान को इन कामों से बचना चाहिए जो रज़ाए इलाही के हसूल में रुकावट बन सके। अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस सारे टॉपिक का रिव्यू लें तो इसमें जो सी हमें मेन बात पता चलती है वो ये है कि अल गज़ाली के नज़दीक तसव्वुर कदर सबसे बड़ी वो चीज़ है कि इंसान रज़ाए इलाही का हसूल हासिल कर ले तो उसने दुनिया में सबसे बड़ी कदर हासिल कर ली। और साथ में ही वो उस्ताद को अपने तलबा में रूहानियत पैदा करने का दर्स देते हैं, और साथ में वो कहते हैं कि इनके किरदार की इस तरह तरबियत की जाए कि वो इन्हें नेकी और बदी का शऊर हासिल कर सके। जोनसा उसके बाद हमारा आता है 4.4 है तसव्वुर फितरत इंसानी, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। अल गज़ाली ने रूहानी इंसानियत की दो इकसाम बयान की है। अल गज़ाली ने रूह इंसान की दो इकसाम बयान की, रूह फाली जो हमें नज़र आती है, रूह अनफाली जो हमें नज़र नहीं आती। यानी कि अल गज़ाली ने इंसान की एक वो शख्सियत हमें बयान की है जो हमें नज़र आती है, और एक वो जो इसके पर्दे के पीछे है जो सिर्फ वो जानता है। रूह फाली इंसानी फितरत में नेक अंसर है जो इंसान को नेकी की तरफ माइल करता है, और रूह अनफाली फ़र्द की नफ्सियाती ख्वाहिश को उभारती है, इसे बदी की तरफ मुतवज्जो करती है। इनके नज़दीक हर इंसान में खैर व शर और शैतानों और फ़लसफ़ी की सफ़ाई पैदा की जाती है, यानी कि इंसान के अंदर जौन सी इनफाली उसके अंदर रूह है वो इंसान को बुरे कामों की तरफ माइल करती है, और वो अगर इंसान उस पर कंट्रोल नहीं करता तो वो एक शैतान की सिफ्त हासिल कर लेती है। उसके बाद हम लोग अगला पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है हमारा शर्फ इंसानी यानी ह्यूमन सुपरमिशन।
अल गज़ाली के नज़दीक इंसान को इल्म और अक्ल की बुनियाद पर दूसरी मखलूक पर फजीलत दी गई है। इल्म अल्लाह ताला इल्म अल्लाह ताला का इंसानों के लिए एक ख़ास अतिया है। इस अतिया को पाकर इंसान फिर किसी दूसरी चीज़ की तमन्ना नहीं करता, यानी कि इल्म ही की वजह से एक इंसान को दूसरी दूसरी मखलूक से शरफ़ हासिल है। इसीलिए तो इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है कि इस इंसान की इस इल्म की वजह से इंसान दुनिया की हर चीज़ को हासिल कर सकता है। और साथ में ही अल गज़ाली कहते हैं कि इस हत्या को पाकर इंसान को फिर किसी दूसरी चीज़ की कोई तमन्ना नहीं रहती। जो लोग अल्लाह के इस अतिये से महरूम रह जाते, वो रूहानी मसलियत के हसूल में कामयाब नहीं हो सकते। यानी कि इनके नज़दीक अगर कोई इंसान इससे महरूम रह जाता है तो वो रूह इंसानियत की जौन सी खुशी है वो हासिल नहीं कर सकता। हसूल इल्म हर इंसान की पहली तरजीह होनी चाहिए, और इसलिए हर इंसान को चाहिए कि अपने इल्म को हासिल करे और इससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल करे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन बाय द व्यू ऑफ अल गज़ाली। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक